चुनाव का आगाज होने में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में एक सीट हाजीपुर, जिस पर चाचा और भतीजा पहले से भिड़े हुए हैं, लेकिन एक और सीट है जिसमें एनडीए, उसमें देखिए भिड़ंत हो गई है। वो कौन सा सीट है हम जानेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक सर, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार भिड़ंत देख पा रहे हैं कि चाचा भतीजा भिड़ रहे हैं हाजीपुर सीट पर, और अब एनडीए में भी एक सीट को लेकर लगातार घमासान जारी है। नहीं, चाचा भतीजा अगर हाजीपुर सीट को लेकर भिड़ रहे हैं तो वो भी एनडीए का ही मामला है। उस भिड़ंत को भी एनडीए की ही भिड़ंत कही जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जैसे चाचा भतीजा, जैसे चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर भिड़े हुए हैं, क्या वैसे ही किसी एक सीट को लेकर जेडीयू और भाजपा भिड़ जाएगी? जेडीयू और भाजपा में भी भिड़ंत हो जानी है किसी एक लोकसभा सीट को लेकर, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर, राजनाथ सिंह का जो बिहार दौरा था, उसके बाद फिर ये सवाल और वाजिब हो गया है, ये सवाल और बड़ा हो गया है। और जिस सीट की हम बात करने जा रहे हैं, उस सीट पर हम हाजीपुर की तरह कई बार बात कर चुके हैं। एक बार फिर बात करना चाहेंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट की, जिसको लेकर आपका सवाल है विशाल। और ये सवाल बहुत वाजिब है कि क्या सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर भाजपा जेडीयू आपस में भिड़ जाएगी? क्योंकि सीतामढ़ी सीट जो अब सीधे, जिसका कनेक्शन सीधे नीतीश कुमार की साख पर है, अगर सीतामढ़ी सीट जेडीयू को नहीं मिली तो नीतीश कुमार की साख पर सवाल उठेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई है, और सबसे पहले मुहर लगाई है जेडीयू की उस बैठक में मुहर लगाई है जिसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था। तब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, और वहीं से उन्होंने ऐलान किया कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे, जो मौजूदा वक्त में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। तैयारी भी वो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी कहानियां सीतामढ़ी सीट को लेकर चल रही है अंदर खाने, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सवाल क्यों है कि क्या जेडीयू भाजपा सीतामढ़ी सीट को लेकर भिड़ जाएगी? ये सवाल इसलिए है विशाल, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। बिल्कुल। तो सीतामढ़ी में कमल कैसे खिलेगा? सीतामढ़ी में तो तीर ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीतामढ़ी में तो नीतीश कुमार ने तीर चला दिया है, तो भाई देवेश चंद्र ठाकुर वहां तीर चलाने जाएंगे। सीतामढ़ी में तो तीर ही चलेगा, देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर, तो कमल कैसे खिलेगा? और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। तो नीतीश कुमार अपना दावा कर रहे हैं, अपने नाम, अपने उम्मीदवार के नाम की मुहर लगा दी उन्होंने, और राजनाथ सिंह बिहार आते हैं, कहते हैं कि सीतामढ़ी सीट पर कमल खिलेगा। तो ये जो बयान है वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि टकराव और तनातनी की स्थिति सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर हो सकती है। इसकी एक वजह भी है, सुनील कुमार पिंटू जो मौजूदा सांसद हैं, जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। वो लगातार कह रहे हैं कि भाई हम तो बोरो प्लेयर है, बीजेपी से लाए गए थे बिल्कुल जेडीयू में, और बीजेपी कहेगी तो हम फिर आ जाएंगे। तो बीजेपी के टिकट पर सुनील कुमार पिंटू चुनाव लड़ना चाहते हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। और सीतामढ़ी जो सीट है उसका एक धार्मिक महत्व भी है। बिल्कुल, आप जानते हैं माँ सीता की धरती कही जाती है, जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है। तो ऐसे धार्मिक महत्व वाली सीट पर बीजेपी की कुछ खास नजर होती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भुनाने की कोशिश भी करती है। सर्किट से सीतामढ़ी जुड़ा हुआ है जी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की नजर है नीतीश कुमार के लिए। बीजेपी ने सीट पूरी तरह से छोड़ नहीं दी है, और नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी क्या नहीं जानती कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सीतामढ़ी सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे? बीजेपी नहीं जानती कि देवेश चंद्र ठाकुर वहां अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं। फिर भी राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर कमल खिलेगा। तो जाहिर तौर पर अभी सीतामढ़ी सीट को लेकर तनातनी बाकी है। कमोवेश वैसी ही स्थिति है जैसे हाजीपुर में है। यहाँ तो एक सीट पर दो दावेदार हैं, पशुपति पारस और चिराग पासवान। सीतामढ़ी में तो 3 दावेदार हैं। हमने तो सुनील कुमार पिंटू और देवेश चंद्र ठाकुर की बात की, उनकी तो चर्चा ही नहीं की माधव आनंद की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार, एक तरह से उम्मीदवार हैं माधव आनंद, वहाँ एनडीए में ही है, और तीनों एनडीए में हैं। तीनों तैयारी कर रहे हैं जी, तीनों वहां से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो मामला है ये बहुत पेचीदा मामला है, और शायद हाजीपुर से भी ज्यादा पेचीदा मामला है जी। वहां तो रिश्तेदारी की बात है, चाचा भतीजे की बात है। यहाँ तो एनडीए में ही देखिए एकदम लगातार फूट होने की बात आ रही। राजनाथ सिंह के आने की खबर पहले किसी को नहीं थी। अचानक जिस दिन
कल आते कल ही पता चलता है राजनाथ सिंह आ रहे हैं। क्या राजनाथ सिंह सिर्फ इसी को लेकर के यहाँ पर आए थे मंदिर में पूजा करने के लिए? नहीं, सिर्फ इसी को लेकर आए होंगे हम ये नहीं कर रहे हैं, उनका कार्यक्रम होगा और सिर्फ सीट का ऐलान करने आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। जी। लेकिन बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता राजनाथ सिंह बिहार आकर सीतामढ़ी में थे ना वो? जी। पुनौरा धाम शायद है, पुनौरा धाम मंदिर गए थे। बिल्कुल पुनौरा धाम मंदिर गए थे जी। और वो कह रहे हैं कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा, तो इसका अपना एक मतलब है ना, इसको आप ऐसे ही नहीं दे सकते। ये कोई बहुत हल्का बयान नहीं है, कोई राजनीतिक बयान नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कहने के लिए बस कह दिया गया। ये मैसेज नीतीश कुमार के लिए भी है कि भाई हमारी नजर है सीतामढ़ी सीट पर और सीतामढ़ी सीट पर हम कमल खिलाना चाहते हैं, आप तीर मत चलाइए। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी नेता हैं उनको ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार खासा टेंशन में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो राजद के साथ थे, महागठबंधन के साथ, उतनी टेंशन इसमें उसे ज्यादा दिख रही है। इसमें टेंशन नहीं, आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो वहां अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर सरकार चला रहे थे, वहां ज्यादा दिक्कत नहीं थी। दिक्कतें वहां भी कई सारी थी। आरजेडी के नेता कई नेता किस तरह से उन पर निशाना साध रहे थे, किस तरह की स्थिति थी, लेकिन यहाँ दिक्कत ज्यादा है। और यहाँ दिक्कत ज्यादा है। एक चर्चा और है विशाल, जिसकी खबर हमने की 2 दिन पहले, कि नीतीश कुमार से जो डील हुई थी, जो बातचीत हुई थी, बीजेपी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी शायद उस वादे से मुकरती हुई नजर आ रही है और इसीलिए नीतीश कुमार कहीं पाला न बदल लें। ऐसी स्थिति और परिस्थिति भी है। तो एक चिंता नीतीश कुमार की यह भी है कि कहीं बीजेपी वादा खिलाफी न कर दे अगर ऐसी डील हुई है तो। और दूसरी बात, अब जाहिर तौर पर चिंताएं बढ़ा दी होगी जेडीयू की, नीतीश कुमार की, बीजेपी के इस ऐलान के बाद कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। तो देखिए, अभी सीट बंटवारा होना है विशाल, सीट बंटवारे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन ऐसे जो बयान हैं, चाहे वो हाजीपुर सीट को लेकर आने वाले बयान हो, चाहे वो दूसरी सीटों को लेकर आने वाले बयान हो, सीतामढ़ी सीट को लेकर जो बयान आ रहे हैं विशाल, उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए में सीटों को लेकर कलह तेज होने वाली है। एनडीए में घमासान सीटों को लेकर ज्यादा होगा। जी, तो देखा आपने बिल्कुल साफ तौर पर कि एनडीए में घमासान अब शुरू हो चुकी है। लोकसभा अब नजदीक है। ऐसे में तमाम जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए में, 3 नेता एनडीए के हैं जो कि सीतामढ़ी पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।